Hello everyone. In today's video, we will discuss next topic of chapter 9, Newton's third law of motion. First two law of motion tells us how an applied force changes the motion. कि जो फर्स्ट लॉ है वो हमें बताता है कि जो अप्लाइड फोर्स होता है वो कैसे मोशन को चेंज करते हैं, और जो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन है वो एक तरह से मेथड प्रोवाइड करता है हमें फोर्स को डिटरमाइन करने के लिए कि कितना फोर्स अप्लाई कर रहा है. सिमिलर वे जो थर्ड लॉ ऑफ मोशन है उसके अकॉर्डिंग क्या है. अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ, वेन एवर वन ऑब्जेक्ट exert a force on another object, then the second object exert an equal and opposite force on first object. कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट किसी दूसरे ऑब्जेक्ट पर फोर्स एक्सर्ट करते हैं, अप्लाई करता है, तो सेकेंड ऑब्जेक्ट है वो भी इक्वल और अपोजिट फोर्स फर्स्ट ऑब्जेक्ट के ऊपर एक्सर्ट करता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन. फॉर एग्जाम्पल, कंसिडर टू स्प्रिंग बैलेंस ए एंड बी. दिस इज़ द फिक्स्ड एंड. इसको एज्यूम करो कि ये वॉल है, ये इस स्प्रिंग बैलेंस का जो ये हो गया फिक्स्ड एंड, एंड दिस इज़ द फ्री एंड. अब फ्री एंड पर हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं. अब फोर्स इज अप्लाई टू द फ्री एंड ऑफ स्प्रिंग बैलेंस. तो जब हम फ्री एंड पर फोर्स अप्लाई करते हैं तो क्या होता है कि जो दोनों स्प्रिंग बैलेंस है दोनों के अंदर सेम रीडिंग शो हो रही है. इसका मतलब क्या है कि फोर्स एक्सर्टेड बाय स्प्रिंग बैलेंस ए ऑन बैलेंस बी इज इक्वल बट अपोजिट इन डायरेक्शन फोर्स एक्सर्टेड बाय बैलेंस बी ऑन बैलेंस ए. कि जितना फोर्स ए स्प्रिंग बैलेंस ए बी पे एक्सर्ट कर रहा है उतना ही स्प्रिंग बैलेंस बी एक्सर्ट कर रहा है ए स्प्रिंग बैलेंस के ऊपर. The force which balance A exerts on the balance B is called action. कि जितना फोर्स A B के ऊपर exert कर रहा है उसको हम क्या बोल रहे हैं, action. And the force of balance B on balance A is called reaction. कि जो फोर्स A के ऊपर B की वजह से लग रहा है उसको action बोल रहे हैं, और जो B के ऊपर A की वजह से लग रहा है उसको क्या बोल रहे हैं, रिएक्शन. सो दस एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड. दोनों, जब यहाँ पे हम एग्जांपल कंसिडर कर रहे हैं कि जो दोनों स्प्रिंग बैलेंस है दोनों सेम रीडिंग शो कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि जो मैग्नीट्यूड है वो दोनों का क्या है, सेम एंड ओपोजिट इन डायरेक्शन. लेकिन डायरेक्शन क्या है कि अगर एक्शन इस डायरेक्शन में है तो रिएक्शन क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में. दे स्टिल डू नॉट कैंसल ईच अदर. लेकिन ये दोनों एक दूसरे के इफ़ेक्ट को कैंसिल नहीं करते, बिकॉज दे एक्ट ऑन डिफरेंट बॉडीज़. क्योंकि जो एक्शन और रिएक्शन है वो हमेशा डिफरेंट बॉडीज़ पर एक्ट करता है. सो दीज टू फोर्सेस आर ऑलवेज इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन. These forces act on different objects and never on the same object. Now we will discuss application of Newton third law of motion. कि जो न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन है वो कहाँ कहाँ अप्लाई होता है. फर्स्ट इज कोलिजन ऑफ टू बॉल्स. की जब दो बॉल्स कोलाइड करती है तो उनके अंदर भी एक तरफ एक्शन होता है दूसरी तरफ रिएक्शन होता है. सेकेंड इज वॉकिंग ऑफ अ पर्सन. कि जब कोई पर्सन रोड के ऊपर वॉक कर रहा है तो वो कैसे कर रहा है कि वहाँ पे एक्शन क्या है और रिएक्शन क्या है. अब वो क्या कर रहा है, ग्राउंड के ऊपर कर रहा है. सो अ पर्सन इज़ एबल टू वॉक बिकॉज ऑफ न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन. कि कोई भी पर्सन वॉक करता है ड्यू टू न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन. ड्यूरिंग वॉकिंग अ पर्सन पुशेस द ग्राउंड इन बैकवर्ड डायरेक्शन. जैसे ही कोई पर्सन आगे मूव कर रहा है तो वो जो ग्राउंड है उसको क्या किस तरफ मूव कर रहा है, बैकवर्ड डायरेक्शन में. एंड द रिएक्शन, द ग्राउंड ऑल्सो पुशेस द पर्सन विद इक्वल मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स. तो जो पर्सन मूव कर रहा है वो ग्राउंड को बैकवर्ड डायरेक्शन में, वो क्या हो गया, एक्शन. और उसके रिएक्शन में जो ग्राउंड है वो पर्सन को पुश कर रहा है विद इक्वल मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन. क्योंकि जो पर्सन है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है लेकिन ग्राउंड उसको आगे मूव कर रहा है. सो दिस अनेबल हिम टू मूव इन फॉरवर्ड डायरेक्शन अगेंस्ट द पुश. तो इस कारण वो
जो भी पर्सन है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर पाता है। नेक्स्ट इज रिकॉइल ऑफ गन। जो नेक्स्ट एप्लीकेशन है न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन की है वो क्या है, रिकॉइल ऑफ गन। सो व्हेन बुलेट इज़ फायर्ड फ्रॉम गन, कि जब बुलेट को फायर करते हैं गन के अंदर से, देन द बुलेट ऑल्सो पुशेज द गन इन अपोजिट डायरेक्शन बट विथ इक्वल मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। तो जैसे बुलेट आगे की तरफ निकल के जाती है, सेम जो जिस फोर्स से वो आगे की तरफ जा रही है, सेम फोर्स ऑफ मैग्नीट्यूड की सेम मैग्नीट्यूड का फोर्स वो बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है इन अपोजिट डायरेक्शन, लेकिन इक्वल मैग्नीट्यूड का, जिसकी वजह से क्या होता है, जो गन मैन फीलिंग अ बैकवर्ड पुश दैट इज रिकॉइल फोर्स, और उस बैकवर्ड फोर्स को हम क्या बोल रहे हैं, रिकॉइल फोर्स। सिंस द गन हैज़ ग्रेटर मास देन बुलेट, क्योंकि जो गन है उसका मास बुलेट के कंपैरिजन में ज़्यादा होता है, एक्सेलरेशन ऑफ बुलेट इज़ मच मोर देन गन। तो इसी वजह से जो बुलेट की एक्सेलरेशन होती है वो ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू गन, क्योंकि जो गन का बैकवर्ड फोर्स होता है वो कम होता है एज़ कम्पेयर टू बुलेट। नेक्स्ट फोर्थ एप्लीकेशन क्या है, रॉकेट प्रोपल्शन। कि जो रॉकेट प्रोपल्शन होता है वो भी किसके ऊपर बेस्ड है, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। अब प्रोपल्शन रॉकेट प्रोपल्शन के अंदर क्या होता है कि जितनी भी गैसेस होती हैं वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करती है और उसके रिएक्शन अपवर्ड डायरेक्शन में होता है, जिसकी वजह से रॉकेट प्रोपल्शन होता है। अल्टरनेटिव स्टेटमेंट ऑफ थर्ड लॉ ऑफ मोशन। जो थर्ड लॉ ऑफ मोशन की अल्टरनेटिव स्टेटमेंट क्या होगी, टू एवरी एक्शन देर इज़ एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। कि हर एक्शन के लिए एक इक्वल और अपोजिट रिएक्शन होता है। हाउएवर एक्शन एंड रिएक्शन ऑलवेज एक्ट ऑन टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। क्योंकि हमेशा जो एक्शन और रिएक्शन है वो हमेशा दो अलग अलग ऑब्जेक्ट पे एक्ट करते हैं।